तो दोस्तों आज शुरू करेंगे हम लोग उसके आगे का पार्ट। हम लोग किए थे एक्सरसाइज 4.1 ये किसका कैसी सिन्हा का इसका हम लोग कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 7.7 का 1 तक। ठीक है, अब 7 का 2 क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4। कहता है रेडियस निकालिए सर्किल का जिसका सेंट्रल एंगल कितना है जी 60 डिग्री। तो ये 7 एक्सरसाइज है हमारा 4.1 का 7 का 2 नंबर। कहता है कि एक सर्किल है उसका रेडियस हमको निकालना है और यहाँ पे जो बना रहा है एंगल वो क्या है 60 डिग्री है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है आर्क का तो लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 37.4। अब हमको पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आर्क बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ इतना दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे जो ये पढ़ते हैं ना थीटा वो होना चाहिए रेडियन में। तो सबसे पहले हम इसको रेडियन में बदलेंगे। हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। इसके बाद हम 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो पाई बाई 180 इंटू कितना हो गया 60, ये हो गया हमारा कितना 3 पाई बाई 3 रेडियन। तो थीटा का वैल्यू निकल गया पाई बाई 3। आर्क लेंथ है 37.4 सेंटीमीटर, मेरे को रेडियस चाहिए तो रेडियस इज इक्वल टू 3 इंटू 37.4 बाई पाई सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू हमें पता है 22 बटा कितना होता है 7 होता है। तो आर इज इक्वल टू 3 इंटू 37.4 और 22 बटा कितना हो गया 7। तो 3 इंटू 37.4 इंटू 7 बाई कितना हो गया 22। ये भी वैल्यू किस में आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कैलकुलेट करके कितना आएगा लिख लीजिएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर होगा ये भी क्या होगा सेंटीमीटर। इसको मीटर में रखेंगे तो इसमें इसको किस में रखना पड़ेगा हमको मीटर में रखना पड़ेगा। तो ये 7.2 था, इतना होगा रेडियस का वैल्यू। ठीक है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात था क्या, ये डिग्री में दिया होता और हम जब पढ़ाए थे तो लिखे थे थीटा इज इक्वल टू क्या था L बाई आर। तो थीटा इस समय रेडियन में होना चाहिए। ये सर्कुलर सिस्टम का बात हो रहा है और सर्कुलर सिस्टम में तो हम लोग रेडियन में नापते हैं एंगल को, इसलिए हमारा एंगल जो है रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर। इन ए सर्किल डायमीटर 40 सेंटीमीटर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उतार लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी सर्किल में किसी सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है हमको कितना जी 40 सेंटीमीटर। ठीक बात है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। फिर क्या है द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 40 सेंटीमीटर। किसी कॉर्ड का लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना सेंटीमीटर दिया गया 20 सेंटीमीटर। अच्छा 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक बात है, देखिए एक सर्किल है हमारा जिसका डायमीटर दिया गया 40, तो रेडियस कितना होगा d बाई कितना 2, तो 40 बटा 2 हो गया कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर। यहाँ से ऐसे मिलाते तो ये भी क्या मिलता हमको रेडियस ही तो मिलता, तो ये भी कितना होता है 20 सेंटीमीटर। कहता है ये कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करे। वैसे उसको तो हम लोग सेगमेंट वगैरह बोलते हैं, लेकिन कॉर्ड क्या है
यहीं तक रहेगा, सर्किल तक ही रहेगा, ये कॉर्ड है। और सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वही क्या है, हमारा डायमीटर था। ये आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, जहाँ सर्किल का डेफिनेशन पढ़ते हैं लोग, ठीक है। तो कॉर्ड है ये वाला, कॉर्ड का लंबाई भी 20 सेंटीमीटर है। तो बहुत खुश होने वाला बात हो गया कि ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री, यहाँ भी एंगल कितना 60 डिग्री, यहाँ भी एंगल 60 डिग्री। अब क्या है, एक क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है भाई कि अगर यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है, रेडियस अगर 20 सेंटीमीटर है, तो भाई आर्क का लेंथ कितना होगा ये बता दीजिए, ये कितना। तो हम जान गए कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। कैसे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, सब साइड क्या हो गया, सेम हो गया, और सारा साइड सेम हो जाता है तो एंगल कितना होता है 60 60 60 होता है। अब हम लिखेंगे 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू जस्ट निकाले थे। ये हम बार बार लिख रहे हैं इसलिए कि आप भी जब लिखिएगा तो आदत पड़ जाएगा, और आदत जरूरी है पढ़ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना बढ़िया रहेगा। इतना हमारा रेडियन हो गया, और ये भी पता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन कितना हो गया आर। तो एल इज इक्वल टू आर इंटू कितना हो गया थीटा। आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू कितना है जी पाई बाई 3। पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो 20 गुना 22/7 गुना कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। कितना सेंटीमीटर, क्योंकि हम ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर में होगा। कितना होगा 22 दूना 44, 440, और 7 के कितना हो गया 21। भाग देंगे, रेडियस निकल जाएगा, लेफ्ट ऑफ द आर्क निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन। आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर ही है ना, 9 नंबर ही। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट डिस्टेंस डज अ मैन 5.5 फीट हाइट सबटेंड एन एंगल ऑफ 15 सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक आदमी है, उसका हाइट है 5.5 फीट। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं ना, ये फीट वाले सिस्टम को हम बदलते हैं मीटर वाले सिस्टम में। तो 5.5 एक फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। तो 5.5 फीट है तो 0.3 इतना मीटर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.677, ठीक है। तो ये इसका हाइट है। अब क्या क्वेश्चन में कहता है कि इतना मीटर का एक आदमी है, ये कितना दूरी पे एंगल जो है यहाँ पे बनाएगा 15 सेकेंड का। सबसे पहला बात है कि अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो एक तो कंफ्यूजन होगा कि दूरी का मतलब क्या होता है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशन कैसा है आप समझिए। पहले जब सेकेंड वाला सिस्टम पढ़ रहे थे यूनिट का, ठीक है, तो क्या था सेकेंड का डेफिनेशन। सेकेंड जो है ना बहुत ही छोटा एंगल है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है उतना ही मीटर का, कितना मीटर का 1.6775 मीटर का। अब अगर कोई हम यहाँ पे खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं, तो ये तो एंगल बहुत बड़ा बनेगा,
ये तो 15 सेकेंड नहीं है। अच्छा, यही आदमी है, हम थोड़ा दूर चले गए तो अब बताइए कि ये एंगल क्या हो गया, पहले से क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब है कि ये आदमी है अगर इससे बहुत दूरी पे, बहुत ही दूरी पे ये एंगल बन रहा होगा तो 15 सेकेंड का एंगल बन रहा होगा। 15 सेकेंड बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये हमारा एक आर्क है और ये हमारा रेडियस है, और तब हम आर्क का लेंथ जो मानेंगे 1.6775 मीटर मानेंगे। तो हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, L बाई आर। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये आदमी है, तो डिस्टेंस कहीं से भी नापेंगे तो ये डिस्टेंस नापते हैं, ठीक बात है, ये डिस्टेंस नापते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लगाने जा रहे हैं कि ये जो एंगल अगर कहीं पे हम यहाँ पे इसके नजदीक में खड़े हैं तो बड़ा एंगल बनेगा, थोड़ा दूर गए तो छोटा एंगल बा, और दूर जब चले जाएंगे, दूर भी गए तो एंगल का वैल्यू क्या होगा, और कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि एंगल का वैल्यू कम होता जाएगा। तो हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि यह एक आर्क है और ये क्या है, ये हमारे लिए रेडियस, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, मुझे तो चाहिए भाई R, तो R इज इक्वल टू L अपॉन कितना, थीटा। L मतलब क्या, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ मतलब आदमी का हाइट 1.6775 मीटर बाय थीटा का वैल्यू 15 सेकेंड है। एंगल तो सेकेंड में हम नहीं नापेंगे, यहाँ पे एंगल तो हम नापते हैं भाई रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू L बाय आर में एंगल किस में होता है, रेडियन में होता है, ठीक है। तो रेडियन में होता है, तो रेडियन में एंगल निकालने के लिए 15 सेकेंड है, तो हम इसको 3600 से भाग देंगे, ये चला गया डिग्री में। याद कीजिए, डिग्री वाला सिस्टम जब बता रहे थे तो उसमें सब फर्स्ट लेक्चर में ये सब दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो 15/3600 का डिग्री हो गया, और रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को पाई बाई कितना से, 180 से। तो यही हमारा थीटा हो गया 15 सेकेंड को हम लोग अगर रेडियन में बदले तो 15/3600 और हो गया यहाँ पे पाई बाई कितना, 180। तो R इज इक्वल टू 1.6775 3600, इसके बाद हो गया 180, ये सब ऊपर चला गया, 15/22/15 इंटू 22/7, यहाँ 7 आएगा, तो ये तो घूम के कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। ये वैल्यू है, ये आंसर आएगा मीटर में। अब इसका वैल्यू कितना आएगा वो निकाल के देखते हैं, एक सेकेंड। तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, 1.6775 इंटू 3600 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 23058 मीटर है। किलोमीटर बदलेंगे तो 23.058 किलोमीटर आएगा, बहुत दूर हो गया। एक 5.5 फीट का आदमी 23 किलोमीटर दूरी पे रहेगा, तब हम एंगल जो है कितना बनाएगा, 15 सेकेंड का। अब इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हमको पता है खूब बढ़िया से कि आपको यहाँ पे दिक्कत हुआ है इस जगह पे, कैसे आप इसको रेडियस मान लिए, इसको क्या मान लिए, आर्क मान लिए। इसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको मानना ही पड़ेगा। क्या है मतलब, इसको समझते हैं फिर से, हड़बड़ाना नहीं। ये हमारा आदमी है और 1.6 कुछ भी हाइट है इसका,
यहाँ से डिस्टेंस नापेंगे ऐसे, तो एंगल बना रहा होगा इस जगह पे ऐसा कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा। हम दूर जा रहे हैं इससे, एंगल यहाँ बन रहा होगा, यही आदमी है, हम इससे और दूर चले गए ऐसे कर। तो देखिए ये और ये वाला लेंथ बहुत दूर जाने पे लगभग बराबर है कि नहीं। तो अगर हम ये बराबर मान लिए तो हम वैसे ही मान सकते हैं कि जैसे ये कोई सर्किल है और सर्किल में ये एक रेडियस है और ये भी क्या है, एक रेडियस है ये वाला, और यहाँ पे ये आदमी है, ठीक है ना। हालांकि टेढ़ा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा सर्किल बना देंगे। अगर बहुत बड़ा सर्किल बना देंगे कुछ इस टाइप का, देखिए बड़ा सर्किल बनाते ऐसा और ऐसे करके देखेंगे तो ये लगभग सीधा होने लगेगा, ठीक है ना। तो हम मान सकते हैं कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये हमारा क्या हो गया जी, आर्क का लेंथ होगा। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में ये काम किए हैं कि बहुत दूर है, 23 पॉइंट समथिंग किलोमीटर, 23 पॉइंट कितना 058 किलोमीटर है, बहुत लंबा दूरी है। तो लगभग ये क्या होगा, सेम। हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लगाएं। इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि मान लेते हैं कि आप धरती पे हैं और आप मून को देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, तो सन और मून के बारे में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उस केस में भी हम यही काम करेंगे। क्या करेंगे कि ऐसे हमारा ये हम यहाँ पे मून है या सन है और यहाँ आप हैं, आप यहाँ पे खड़े होकर के उसको देख रहे हैं, तो ऐसे करके ऐसे मिलाएंगे और ऐसे करके यहाँ से आपको इस जगह से ऐसे करके, थोड़ा सा इसको नीचे रहते हैं बनाना आसान है, ऐसे है और ऐसे है। यहाँ ऑब्जर्वर है, तो ये हमारा रेडियस, ये डायमीटर है वो आर्क हो जाएगा, ये हमारा क्या रहेगा, रेडियस रहेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा जी, एंगल बनने वाला है, ठीक है। तो इस केस में भी हम यही काम करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अभी एल ये डायमीटर हो गया इसका, ये डायमीटर हो गया इसका, ठीक है। तो डायमीटर बाई कितना हो गया, आर। तो अगर हमको एंगल पता चल गया कि कितना एंगल बना रहा है और डिस्टेंस पता चल गया तो हम उसका डायमीटर निकाल सकते हैं। तो डायमीटर इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। इसी तरह से हम निकाल पाएंगे डायमीटर वगैरह सेलेस्टियल बॉडी का, ठीक है। तो सेलेस्टियल क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे एक बार देख लिए, यहाँ पे एक बार देख लिए और एंगल नाप लिए, अगर एंगल नापने के बाद कितना एंगल बना, दूरी हमको पता है कि हमारे अर्थ से मून का दूरी कितना है, सन का दूरी कितना है, तो डिस्टेंस पता है, ये तो डिस्टेंस ही तो है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो है। तो डिस्टेंस जो है हम यहाँ पे निकाल लेंगे, थीटा एंगल निकाल लिए, तो इसका क्या निकाल लेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे। बुझा रहा है बात, यही काम यहाँ पे भी करेंगे। दूरी अधिक होना चाहिए, लेकिन अगर नजदीक रहेगा, कोई कहेगा हमको कि यहाँ पे है इससे 1 मीटर की दूरी पे है, तब नहीं, ये दूरी और ये दूरी दोनों अलग अलग हो जाएगा, तब बात बदल जाएगा, तब हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा दूरी है तब अप्रोक्सीमेशन लगाया गया। चलिए 9 नंबर खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर। कहता है 2 सर्किल्स आर्क ऑफ इक्वल लेंथ सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स सो दैट देयर रेडियस आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। ठीक बात है, 2 गो सर्किल है, एक का रेडियस मान लेते हैं कि R1 है, दूसरा सर्किल उसका रेडियस हम मान लेते हैं कितना है, R2 है। सेम आर्क लेंथ, यानी यहाँ से यहाँ तक का आर्क लेंथ अगर L है तो यहाँ पे भी कुछ आर्क लेंथ क्या है, L ही है। ये रेडियस R2 है, ये रेडियस R1 है, तो थीटा भी बन रहा होगा। क्या बन रहा है थीटा, एक में 60 डिग्री बन रहा है, एक में 75 डिग्री बन रहा है। ये 60 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री हो गया। कहता है क्या, दोनों के रेडियस का रेशियो निकालिए। कोई बात नहीं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 का मतलब होता है पाई बाई कितना 180, तो थीटा 1 निकल गया।
कितना 60 इंटू पाई बाई कितना हो गया 180। तो थीटा इक्वल टू होता है एल बाई कितना आर, तो एल बाई आर वन लिखेंगे, तो आर वन इज इक्वल टू एल बाई थीटा वन। तो ये हमारा हो गया एल बाई थीटा वन 60 इंटू पाई बाई कितना हो गया 180। उसी तरह से जब यहाँ निकालेंगे तो R2 का वैल्यू आएगा L बाई 75 इंटू पाई बाई कितना आएगा 180। सेम काम करने वाले हैं, यही आने वाला है। हमको निकालना है दोनों का रेशियो R1 बाई R2, तो दिस बाई दिस, तो L बाई 60 इंटू पाई बाई कितना हो गया 180, L बाई 75 इंटू पाई बाई कितना हो गया 180। ये खत्म ये खत्म ये खत्म, 75 बाई कितना हो गया 60, 15 बचे 75, 15 चौके कितना हो गया 60, 5 इंटू कितना हो गया 4। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू 5:4। यही प्रूफ भी करना था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ द टू सर्किल सबटेंड एन एंगल 75 डिग्री एंड 120 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द रेशियो ऑफ द रेडियस। जैसे क्वेश्चन बनाए ये वाला अपने से कीजिएगा। ठीक है, सेम लेंथ है आर्क का, एक एंगल बना रहा है 65 डिग्री, एक बना रहा है 110 डिग्री, कहता है रेडियस का रेशियो निकालिए। ठीक बात, बन जाएगा। फाइंड द एंगल ऑफ द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc length of इतना सेंटीमीटर। ठीक है जी, पेंडुलम है, यहां से स्विंग करके ये यहां पहुंच गया, तो कहता है कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा। ठीक है, थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको ऐसा। तो पेंडुलम का लेंथ कितना, आर्क लेंथ कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और क्या कहा है लेंथ है 75 सेंटीमीटर पेंडुलम का, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर ये लेंथ एल है, तो ये मानते हैं ऐसे है, ये इधर गया, जितना ये हाइट होगा लेंथ होगा उतना ही ये वाला होगा। तो हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अभी मेरे लिए आर्क लेंथ हो गया कितना 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो गया 75, तो हो गया 10 बाई कितना हो गया 75। ये हमारा थीटा का वैल्यू निकला, लेकिन थीटा का वैल्यू जो आया है ये आता है किसमें, रेडियन में। ठीक है, तो रेडियन में आया, हम चाहते हैं कि डिग्री में निकले। ठीक है, तो हम बताए थे आपको कि अगर हमको डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई कितना से 180 से, और उधर से आना है तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई कितना से पाई से। तो अगर हम थीटा को चाहते हैं डिग्री में ले जाना, तो जो भी आया है रेडियन इधर आना चाहते हैं, तो इसको हम 180 बाई पाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 बाई 75 180 बाई कितना हो गया पाई, इतना डिग्री होगा। अब कटाना कुटाना है इसको, तो क्या करेंगे 15 गुना 12, तो 15 से 12 बार में, 15 से कितना बार में 5 बार में, 5 से कितना बार में 2 बार में, तो 12 गुना 24 और 22/7, तो ये हो गया आपका 12 गुना 7 बटे कितना हो गया 11, 12 सत्ते 84 बटे कितना हो गया 11 डिग्री। ये थीटा का वैल्यू डिग्री में। अब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में भी आ जाएगा, 11 सत्ते 77 आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है अगर 21 सेंटीमीटर हो जाए, तो भाई ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे कितना पुट करेंगे 21 पुट करेंगे इस जगह पे। फिर जाके कहता है इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन 12 का थर्ड 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है,
तो 15 सेंटीमीटर पुट कर लेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, एक हमने कर दिया। अब आता है 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। A minute hand of watch is 1.5 centimeter long. How far does it tip move in 50 minute, 40 minute? Pi is equal to 3.14 लेने के लिए कहता है। ठीक है, तो एक घड़ी है हमारे पास, उस घड़ी में मिनट वाला सुइया, मिनट वाला, सेकेंड वाला और आवर वाला का बात नहीं कर रहा है, मिनट वाला का बात कर रहा है। इसका लंबाई दिया गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक बात है, कहता है कि ये घूम करके ऐसे 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 50 मिनट में, तो हम जानते हैं कि 60 मिनट मतलब 1 घंटे में ये एक चक्कर लगा लेता है। ठीक बात है, तो 50 मिनट में ऐसे ऐसे घूम के, यहाँ से घूम के, मानते हैं एक पॉइंट है, ऐसे 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 घूम के यहाँ आ गया होगा 50 मिनट में, तो यहाँ से पहुंच गया, ऐसे घूमा है, ऐसे घूमा है। ठीक है, तो 60 मिनट में भाई कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? तो 360/60, 6 डिग्री का एंगल। याद भी रखना चाहिए कि मिनट वाला जो ये सुई है, ये 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो मेरे से पूछा गया 50 मिनट में, तो 50 गुना कितना हो गया? 6, इतना डिग्री का एंगल। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है बाबू? 300 डिग्री। यह आएगा 300। ठीक है, अब अगर ये 300 है तो ये कितना है? 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए, हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका होगा हमारे पास कि हम ऐसे काम करते हैं, 360 डिग्री में दूरी चलना पड़ता है 2πr, ऐसे ही, ऐसे चलते 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 ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे करके आएगा, तो यहाँ पहुंचेगा जब, तो 360 डिग्री का एंगल बना देगा। 360 डिग्री में दूरी कितना चला? 2πr चला। तो 1 डिग्री में कितना चला? 2πr बाई कितना हो गया? 360। तो कहा कि 300 डिग्री में कितना चला? तो 2πr बाई 360 इंटू कितना हो गया? 300। हटाइए इसको, 10 से, 12 से, 6 से, 3 से, 5 से, 5πr बाई कितना हो गया? 3। 5πr का वैल्यू 1.5 बाई कितना हो गया? 3। ये 2 बार में कटेगा, इससे 2.5 बार में कटेगा, 2.5 पाई। ये डिस्टेंस रहा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से घूम करके जो ऐसे चल के यहाँ आया, वो कितना हो गया जी? 2.5 पाई। पूछेगा कि ये कितना बचा, तो 2πr होता है टोटल डिस्टेंस, उसमें से ये वाला घटा देंगे, कितना? 2.5 पाई। तो 2 पाई, रेडियस दिया हुआ 1.5, 2.5 पाई, 15 दूना 30, 3 पाई हो गया, 2.5 पाई, तो 0.5 पाई बच गया। यानी ये डिस्टेंस हो गया 0.5 पाई, और यहाँ से यहाँ तक का जो चल के आया है 50 मिनट में, वो हो गया है कितना जी? 2.5 पाई। अब इसी क्वेश्चन में कहा है कि 40 मिनट में कितना, तो यहाँ पे 40 पुट करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, 240 होगा, यहाँ पे 240 पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। चौदह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ए व्हील मेक्स 30 रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब
60 मिनट में पर मिनट 30 रेवोल्यूशन 30 चक्कर लगाता है। एक व्हील है 30 रेवोल्यूशन लगाता है, 30 रेवोल्यूशन पर मिनट 60 सेकेंड पर मिनट मतलब क्या 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में लगाया है 30 रेवोल्यूशन। तो बाबू 1 सेकेंड में कितना, हाफ रेवोल्यूशन। तो कहता है कि हाफ सेकेंड में कितना, तो 1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना रेवोल्यूशन। अब क्या पूछा भाई, कितना डिग्री का बनाएगा एंगल एक स्पोक के द्वारा। देखिए व्हील में क्या लगा रहा था, ऐसे जो लगा रहा था, ऐसे ऐसे ना, ऐसे वाला ऐसे वाला ऐसे वाला ऐसे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोक। स्पोक का स्पेलिंग यही है, हाँ। तो 1/4 रेवोल्यूशन हाफ सेकेंड में गया हुआ। हम जानते हैं कि 1 रेवोल्यूशन बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री या 2 पाई। अगर डिग्री में कहेंगे 360, रेडियन में कहेंगे तो कितना, तो कहता है कि 1/4 रेवोल्यूशन अगर चला है तो कितना डिग्री, तो 1/4 इंटू कितना 360, कितनी बार में, 9 चौके 36, या तो 90 डिग्री कह लीजिए, या 1/4 इंटू कितना हो गया 2 पाई, तो पाई/2 कह लीजिए। यानी कि जो स्पोक है ये वो कोई एक स्पोक 1/2 सेकेंड में, हाफ सेकेंड में अगर यहाँ आया होगा, यहाँ से चल के ये ए से ए डैश पे आ गया होगा, तो ये जो एंगल बन के तैयार हुआ होगा वो कितना हुआ होगा जी, पाई/2 या कितना 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील है 360 डिग्री 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में, सेम क्वेश्चन है, बनाइएगा इसको खुद से। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर का क्या कहानी है। 15 नंबर का कहानी जो है वो ऐसा है, एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन इज 1497 और 5 गो 0 किलोमीटर है। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय सन एट द आई ऑफ ए पर्सन ऑन द अर्थ टू बी 32 मिनट, फाइंड द सन्स डायमीटर। अच्छा बात है, ये अपना सन है, चलो भाई सन, और यहां से एक आदमी इसको देख रहा होगा, कोई आदमी यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा होगा, हंसते हुए ये देखेगा, ठीक है सन। तो ये इसका डायमीटर होगा। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस का बात किया है। ठीक है, डिस्टेंस दिया गया है कितना, 1497 1 2 3 4 5 किलोमीटर, और यहाँ पे एंगल बन रहा है 31 मिनट का। कितना का बन रहा है, 32 मिनट, सॉरी 32 मिनट का। तो थीटा तो भाई दे दिया गया 32 मिनट, मिनट को हम तो छोड़ेंगे नहीं, उसमें 60 से डिवाइड करेंगे, डिग्री में पहुंच गया थीटा। और अगर हम इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल कहाँ पहुंच गया, रेडियन में पहुंच गया। तो थीटा इज इक्वल टू L/R, तो L इज इक्वल टू R इंटू कितना थीटा। और इस केस में मेरे लिए L मतलब क्या, ये वाला, R का वैल्यू ये वाला, थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग निकाल लेंगे। R का वैल्यू 1497 1 2 3 4 5 को 0 इंटू नीचे D बराबर
आर का वैल्यू 1497 कितना 032/60 गुना पाई बाई कितना हो गया 180। और चूंकि हम इसको किलोमीटर में लिखे हैं तो आंसर भी किस में आएगा किलोमीटर में आएगा। अब हम यहाँ पे छोड़ देंगे इसको, मतलब कि इसका आंसर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे और आप लोग भी खूब आराम से जा करके घर में रख करके छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, है कि नहीं। हम लोग लड़का लोग को जब पढ़ाते हैं स्टूडेंट सबको किसी को भी क्या करता है कि हम लोग कैलकुलेट करने घर में जाकर कैलकुलेट कर लेना, ऐसा नहीं कि हमको गुना भाग करने के लिए तो नहीं आता होगा, एकदम आता होगा। और जा देखते हैं हम लोग 6 महीने के बाद उसका कॉपी जब चेक करते हैं कभी निकल जाता है अगर बाई चांस, तो देखते हैं क्या कि कॉपी में वहीं पे छोड़ दिया वो भी। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में कैलकुलेटर है, फटाक से वो निकाल के कैलकुलेट कर लेता है, खुद का दिमाग हो एकदम। जब एग्जाम में आया वहाँ भी दिमाग मोबाइल खोज रहा है कहीं पे दुक्का 2 दूनी 4 हमको मिल जाता, काम बना लेते। ठीक है, तो यहाँ पे इसको छोड़ दिए हैं हम, इसको बना करके अपने कॉपी में देखा कीजिए कि भाई आंसर एग्जैक्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्रॉस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो रहा हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कहता है ए ट्रक ट्रैवलिंग ऑन सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 1500 मीटर एट द 66 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल इन रेडियन डज इट टर्न इन 10 सेकेंड। अच्छा, एक ट्रक वाला है जिस रोड पे घूम रहा है उस रोड का रेडियस है 1500 मीटर। बहुत बढ़िया। ट्रक वाला यहाँ से इधर जा रहा है, कितना इसका स्पीड है भाई, स्पीड दिया हुआ है हमको 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 किलोमीटर को हम लोग मीटर में लेके चले गए और आवर को लेके चले गए सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। काहे हम ऐसा काम किए, क्योंकि आगे हमसे पूछा है सेकंड में 10 सेकंड में कितना। ठीक है, इसलिए हम सेकंड में लेके चले गए। इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, क्या करें दोनों 6 से 6 से उड़ा दे क्या, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा 11 छके 66 110 बटे कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड। अब कहता है कि हाफ से 10 सेकेंड में कितना कितना एंगल बनाया होगा। तो मान लेते हैं 10 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यही तो एंगल बना है, यही तो पूछा है। तो हम अगर ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये एल निकल जाएगा, यानी आर्क का लेंथ निकल जाएगा। तो थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पे आर्क लेंथ थीटा का वैल्यू निकालना है तो हमको आर्क निकालना पड़ेगा, ये लेंथ निकालना पड़ेगा। तो ये तो डिस्टेंस है, हम जानते हैं स्पीड बराबर इतना तो पढ़े हैं जरूर कि डिस्टेंस बाय कितना होता है जी, टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू क्या हो गया टाइम। स्पीड दिया गया है 110/6 और कह रहा है यहाँ से यहाँ जो गया है उसमें टाइम लिया है 10 सेकेंड। तो ठीक है 10 सेकेंड टाइम दे दिए हम इसको। तो ये हो गया ऐसा कितना मीटर डिस्टेंस। सर डिस्टेंस मीटर में काहे आया, काहे की वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, तो डिस्टेंस किसमें आएगा मीटर में ही आएगा। और यही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जो चल के आया है वही तो आर्क का क्या है लेंथ है। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो 1100/6 और रेडियस 1500। इसको खत्म कीजिए, 11 6 15 कितना रेडियन एंगल
बनेगा इस जगह पे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 15 छक्के 90, 11 बटा कितना हो गया 90 रेडियन। डिग्री में कहेगा बदलने के लिए, याद कीजिए रेडियन से जब डिग्री में आते हैं तो क्या करते हैं 180 बटा पाई से गुना करते हैं। कर लेंगे गुना, निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमको दिया हुआ है 17। द एंगुलर डाया ऑफ द मून इज 30 मिनट। अच्छा, हाउ फार फ्रॉम आई शुड अ पॉइंट ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। ठीक है, आप करते क्या है बचपन में, जैसे कि मान लेते हैं कोई लाइट जल रहा है और हमारे पास एक सिक्का है, एक इस टाइप का है, एक सिक्का है हमारे पास, उसके सामने में हम ऐसे रखते हैं, पूरा का पूरा हाइड रहता है। यहाँ रखेंगे हाइड नहीं हुआ, वहाँ रख रहे हैं हाइड नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने पर क्या होता है हाइड रहता है वो। ठीक है, तो हाइड जो हो जाता है तो कहता है कितना डिस्टेंस पे रखें कि हाइड हो जाए। तो कैसे होगा हाइड, मान लेते हैं कि ये हमारा मून है और हम यहाँ पे देख रहे थे मून को। देखिए भाई मून को, तो चलिए तो ऐसे इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 मिनट। कहता है इससे कितना दूरी पर एक सिक्का है हमारे पास जिसका डायमीटर है 2.2 सेंटीमीटर, कितना दूरी पे रखें। ये पूरी की पूरी, पूरा का पूरा ये मून जो है हमारा, ये अपना प्यारा सा मून है। ठीक है, आप उन सिक्का के यहाँ पे चलनी मत रख लेना। तो मून जो है यहाँ पे कॉइन रख दिया हम लोग। तो क्वेश्चन पूछा है ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स मान लीजिए। तो हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई क्या होता है रेडियस। भाई आर्क तो अभी ये वाला है, रेडियस मतलब ये वाला दूरी का बात कर, और थीटा, थीटा यहाँ पे दिया गया है 30 मिनट। तो मिनट वाले को हम पहले ले गए डिग्री में और फिर डिग्री को हम ले जाएंगे इसमें रेडियन। तो अब हो गया 30/60 गुना पाई बाई 180 बराबर 22 या 2.2 और कितना हो गया एक्स। एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। क्या कहा गया, मून के सामने एक 2.2 सेंटीमीटर का, जैसे वहां पे मान लेते हैं कि मून, ठीक है, हम इसको ऐसे देखना चाहते हैं कितना दूरी पे रखें कि हमको पूरी की पूरी, पूरा का पूरा मून जो है वो ढक जाए। जरा बात ना। अच्छा, इसके आगे रख देते, यहाँ रख देते तो मून जो है नहीं ढका था। इसके इधर रख देते तब भी मून नहीं ढका था, मून से बड़ा हो जाए, मतलब ये बड़ा वैल्यू ऐसे हो जाए, ऐसे, तब यहाँ से ऐसे दिखता, ऐसा हो ज्यादा हो गया। इधर कर देंगे तो भाई मून तो हमको इतना सा दिखता रहेगा, इतना सा मून हमको दिखता रहेगा, ये वाला पार्ट हमको दिखता रहेगा ये वाला, इसलिए हम यहाँ रख के। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन जो अभी करा रहे थे इसी टाइप का क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन ये वाला रेलवे में, इनकम टैक्स के एग्जाम में आते रहता है। इसी चीज़ को पढ़ाने के लिए जब आप भूल भाल जाते हो तो फिर से कोचिंग में पैसा देते हो, फिर से पढ़ते हो, ऐसा नहीं करना है। तैयारी अभी से करना है, समझ के करना है। तो आप लोगों को ये होमवर्क रहा कि 4.1 एक्सरसाइज केसी सिन्हा बुक हम करवाए हैं। आपके पास जो भी बुक होगा, RS अग्रवाल है तो उसका पहला चैप्टर कीजिए ट्रिगोनोमेट्री का, इसमें कि एंगल मेजरमेंट के बारे में बात किया गया है, सब क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ अगर ना बने तो कमेंट में लिख दीजिए कि सर RT शर्मा का इतना नंबर प्रॉब्लम एक्सरसाइज दिस बना दीजिए।
हम बना देंगे बोर्ड पे, ठीक है, उसका अलग से वीडियो डाल देंगे।